ये कहानी 1932 की है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी जिंदा है। ये कहानी उस एक मैच की है जो स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा बढ़ा था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत का परचम लहराता था। एक ऐसा देश जो अपनी पहचान, अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उस दौर में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, वो अंग्रेजों का खेल था, उनकी शान का प्रतीक। और उसी खेल में उन्हीं के घर, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर उन्हें चुनौती देना है। ये एक दुस्साहस था, एक सपना था जो मैं 1932 में जानना चाहता था ना कि 2025 में। वो ये था कि जब वो 11वां खिलाड़ी उस मैदान पर उतरे तो उनके दिलों में क्या चल रहा था। वे सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे अपना दावा पेश कर रहे थे। ये कहानी है भारत के पहले टेस्ट मैच की, तब अंडरडॉग्स, अब लेजेंड्स। इस ऐतिहासिक सफर की नींव रखी गई थी भारत के रजवाद्धों की बदौलत। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, एक दूरदर्शी क्रिकेट प्रेमी, ने इस सपने को हकीकत में बदलने का बीधा उठाया। उन्होंने अलग अलग रियासतों के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक साथ लाने का मुश्किल काम शुरू किया। टीम की कमान सौंपी गई कर्नल कोट्टारी कनकैया नायडू यानी CK नायडू को, एक ऐसा नाम जो उस दौर में भारतीय क्रिकेट का पर्याय था। नायडू सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक योद्धा थे। उनकी आक्रामक शैली और मजबूत इरादे ही इस नई टीम की पहचान बनने वाले थे। पटियाला और लाहौर में ट्रेनिंग कैंप लगाए गए, जहां अलग अलग पृष्ठभूमि से आए खिलाड़ी एक टीम के रूप में ढल रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ इंग्लैंड जाना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये दिखाना था कि भारत भी क्रिकेट खेलना जानता है। अप्रैल 1932 में वायसरॉय ऑफ इंडिया नाम का जहाज बंबई के बंदरगाह से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर सवार थे वो 11 खिलाड़ी और उनका सपना। ये हफ्तों लंबा समुद्री सफर था। समंदर की लहरों के बीच जहाज के डेक पर भी अभ्यास जारी रहा। गेंद और बल्ले की आवाज समंदर की आवाज में मिलकर एक नया संगीत बना रही थी। ये वो पल थे जब टीम में दोस्ती और विश्वास की नींव मजबूत हो रही थी। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्रिटिश प्रेस ने इस टीम को जिज्ञासा की नजर से देखा। उन्हें महाराजाओं की टीम कहा गया, लेकिन जल्द ही उनकी ये धारणा बदलने वाली थी। टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम ने कई काउंटी टीमों के खिलाफ अभ्यास मैच खेले और शानदार प्रदर्शन किया, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। 24 जून 1932, मैच से पहली शाम। लॉर्ड्स का मैदान किसी दुल्हन की तरह सजा था। हवा में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह का संगम था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खामोशी थी, लेकिन हर खिलाड़ी की आंखों में एक आग थी। कप्तान नायडू अपनी टीम को आखिरी दांव पेंच समझा रहे थे। सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत टीम, इंग्लैंड, जिसकी कप्तानी कर रहे थे डगलस जार्डिन, एक बेहद चतुर और सख्त कप्तान। किसी को भी भारत से कोई उम्मीद नहीं थी। 25 जून 1932, वो ऐतिहासिक दिन। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लॉर्ड्स का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा था, जो अपनी टीम को एक तरफा जीतते देखने आए थे। लेकिन अगले आधे घंटे में जो हुआ, उसने इतिहास लिख दिया। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की मोहम्मद निसार ने। अपने पहले ही ओवर में निसार ने इंग्लैंड के महान बल्लेबाज हर्बर्ट सटक्लिफ को बोल्ड कर दिया। स्कोर सिर्फ 8 रन पर 1 विकेट। मैदान में सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, निसार ने अपने अगले ओवर में दूसरे सलामी बल्लेबाज पर्सी होम्स को भी चलता किया। इंग्लैंड का स्कोर था 11 रन पर 2 विकेट। क्रिकेट के मक्का में एक भारतीय तूफान आ चुका था। दूसरे छोर से अमर सिंह ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए फ्रैंक वूली को 0 पर आउट कर दिया। सिर्फ 20 मिनट के खेल में इंग्लैंड के 3 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर था 19 रन पर 3 विकेट। जो लोग एक तरफा मैच देखने आए थे, वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड की टीम 239 रनों पर सिमट गई। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान CK नायडू। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने निडर होकर बल्लेबाजी की। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पलटवार किया। उनका वो मशहूर छक्का
जो उन्होंने पवेलियन की छत पर मारा था, आज भी याद किया जाता है। नायडू ने 40 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी ने टीम में एक नया जोश भर दिया। उनके साथ ऑलराउंडर अमर सिंह ने भी 51 रनों की जुझारू पारी खेली। इस मैच में कई ऐसे पल आए जहां किस्मत ने पासा पलटा। भारतीय फील्डरों ने कुछ शानदार कैच लपके, लेकिन कुछ अहम मौके गंवा भी दिए। मौसम ने भी अपना रंग दिखाया। खराब रोशनी के कारण कई बार खेल रोकना पड़ता था। कप्तान जार्डिन ने अपनी अनुभवी टीम को संभाला और दूसरी पारी में बेहतर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 346 रनों का मुश्किल लक्ष्य दिया। भारतीय टीम दबाव में बिखर गई और पूरी टीम सिर्फ 187 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ये मैच 188 रनों से हार गया। स्कोरबोर्ड के हिसाब से ये एक हार थी, लेकिन उस दिन लॉर्ड्स के मैदान पर मौजूद हर शख्स जानता था कि ये सिर्फ एक हार नहीं है। मैच खत्म होने पर लॉर्ड्स के दर्शकों ने खडीडी ढिये होकर भारतीय टीम के लिए तालियां बजाई। ये तालियां हार जीत के लिए नहीं थीं, ये उस जज्बे के लिए थीं जो इस टीम ने दिखाया था। ब्रिटिश अखबारों ने जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब भारतीय टीम के साहसी प्रदर्शन की तारीफों के पुल बांध दिए। वे मैच हार गए, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा जीता, विश्वास और दुनिया भर का सम्मान। पहला इंडियन टेस्ट मैच कभी भी स्कोरबोर्ड के बारे में नहीं था। 1932 की उस हार ने एक ऐसे बीज को बोया जिसे एक दिन दुनिया का सबसे मजबूत पेयर डीएच बनना था। बहादुरी से बैटिंग, जबरदस्त बॉलिंग, एक साहसी जज्बा, उस एक मैच ने क्रिकेट खेलने वाले देश का बीज बोया। उस डेब्यू ने एक ऐसे देश में गर्व भर दिया जो दहाड़ने का इंतजार कर रहा था। उस विनम्र शुरुआत से दशकों का संघर्ष आया। फिर 1952 में भारत ने अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की और विडंबना देखिए, वो जीत भी इंग्लैंड के खिलाफ ही थी। फिर 1971 में अजित वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराने का कारनामा हुआ और फिर शानदार वापसी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आज भारत क्रिकेट की दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस है, एक ऐसी टीम जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। 1932 की वो कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता की शुरुआत हमेशा विनम्र होती है। ये हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो बद्धी से बद्धी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। C.K. नायडू और उनकी टीम ने हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें लड़ना और सपने देखना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि मैदान पर नतीजा चाहे जो भी हो, असली जीत लड़ने के जज्बे में है। याद रखो, हर अंडरडॉग मैच में, हर पहली कोशिश में इतिहास को फिर से लिखने की ताकत होती है।